Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our free answer writing series, अब हम advanced level पे हैं. We are giving you one question daily. Time is fixed, 10 a.m. You can send us your answers in the group Answer Writing by Prudent IAS, जहाँ पे हम एक answer daily evaluate करते हैं at no cost. You can also access the model answer. At the end of the day, we send the model answer on this question which we are going to discuss in the group. We have already covered all these dimensions. All the new watchers can start from the basics. Yes, this 90 days free evaluation is still going on. So please avail the benefits. Let's quickly jump to today's question. अब जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे यूपीएससी को सब बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल नहीं है. जो भी कुछ आसपास हो रहा है उसी से रिलेटेड यूपीएससी में चीजें आती हैं, राइट? या तो कोई टर्म न्यूज में है, कोई नया इनोवेशन है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, इसी बेसिस पे आज का क्वेश्चन है. अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑन द राइज, चाहे वो इराटिक रेनफॉल, जैसे बिन मौसम बरसात हो रही है, ठीक है, कहाँ पे हो रही है? केरला में देखा जाए अगर इराटिक रेनफॉल्स हैं, ठीक है, मुंबई, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है क्लाइमेट. कभी हीट वेव्स आ जाती हैं, कभी इराटिक रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म्स आ जाते हैं, एंड अ नंबर ऑफ अदर इवेंट्स एज वेल आर सीन इन इंडिया. अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे लिंक कर रहा है, देखिए, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सपोजेस द गैप्स इन इंडियाज अर्बन प्लानिंग. ठीक है, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग की बात हो रही है, दैट इज पुअर ड्रेनेज, एनक्रोचमेंट, ये सारा कुछ. एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, दूसरा डायमेंशन क्या है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. ये पोर्शन आ जाएगा सीधे गवर्नमेंट के अंदर. एग्जामिन विद एग्जांपल्स एंड सजेस्ट अ रेजिलिएंट पॉलिसी अप्रोच. 15 मार्क 250 वर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है. अब पहले इसके डिमांड देख लेते हैं, फिर वी लुक एट द अप्रोच. बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा ये. क्विकली वीडियो देखने के बाद आपको 5 से 10 मिनट निकाल के बस एक ही आंसर लिखना है. 15 मार्कर है, कोशिश करिए हार्डली 9 to 10 मिनट्स विच इज़ द आइडियल टाइम. मैंने टाइम मैनेजमेंट वीडियो में ये बताया हुआ है. मैक्सिमम अभी आप अगर बिगिनर हैं तो हो सकता है आपको 15 मिनट भी लगे, बट कीप अ वॉच और स्टॉप वॉच के आप टाइम देखते रहिएगा. 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये 15 मार्कर आंसर लिख के जस्ट सेंड अस इन द ग्रुप, वी विल इवैल्यूएट इट डेली. वरना जब हम मॉडल आंसर भेजते हैं तो आप उससे खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं. अब इसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन की डिमांड है? डायरेक्टिव वर्ड है एग्जामिन. डायरेक्टिव वर्ड सीरीज में मैंने बता रखा है क्या क्या चीज़ है. एग्जामिन विद एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स पे होल्ड होना जरूरी है. इन क्वेश्चंस का पर्पस ही ये है, जब मॉडल आंसर हम भेजेंगे उसमें सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल लैडन फैक्ट एनरिच्ड आंसर होगा, और ऐसा ही आंसर आपको भी लिखना है. इसमें तो डायरेक्टली पूछ लिया गया एग्जाम्पल्स क्या है. पहले एग्जाम्पल्स भी बताने हैं हमें, कौन कौन से वेदर इवेंट्स हुए, कहाँ कहाँ हुए, फिर हमें एक रेजिलिएंट पॉलिसी अप्रोच भी देनी है. ठीक है, सिंपली यही दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है. अप्रोच क्या होगी? 3 स्टेप्स में हम अप्रोच बताते हैं हमेशा. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में बहुत सिंपली आप कोई डेटा कोट कर सकते हैं अगर आपके पास रेडी डेटा है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं. 15 मार्क क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स यूज हो सकते हैं, तो आप एक लाइन में डेटा लिख दीजिए. कोई भी रिसेंट एक ऐसा इवेंट हुआ हो, ठीक है. पेपर पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपको फैक्ट्स पता होते हैं. दूसरा, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर हम लिंक कर सकते हैं किस तरह से अर्बन प्लानिंग में क्या क्या हो रहा है. पुअर ड्रेनेज है, एनक्रोचमेंट है, ये सारी चीज़ों की वजह से, या फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में जो भी गैप्स की वजह से क्या है, तो वीक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है. तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं हमारे पास, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में. इन सारे डायमेंशंस को हमें कवर करना है. तो इंट्रोडक्शन में बहुत ब्रीफ में अबाउट दी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या फिर अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में एक लाइन लिखेंगे हम. क्विकली वील जंप टू द बॉडी ऑफ द आंसर, वेयर फर्स्ट वी विल राइट अबाउट ऑल द करंट एग्जाम्पल्स. एक सब हेडिंग देके एक फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं. सारे करंट एग्जाम्पल्स को लिखने के बाद सेकेंड हेडिंग हमारी क्या जाएगी? फर्स्ट हेडिंग हो गई अबाउट द करंट इवेंट्स और एग्जाम्पल्स हो गए. सेकेंड, गैप्स इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, अब इसमें क्या क्या जाएगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट क्लाइमेट प्रूफ्ड, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इज वीक, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी चीज़ें हैं, पॉलिसी की शॉर्टकमिंग्स है, उस सारी चीज़ों को हम लिखेंगे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंडर. ठीक है, सारी शॉर्टकमिंग्स लिख दी. या फिर जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उनका वीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. देन वील कम टू द थर्ड पॉइंट विच विल बी अ सजेस्टिव अप्रोच, जो सजेशंस फॉर रेजिलिएंट पॉलिसी अप्रोच.
इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, जहां जहां जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया, जो चैलेंजेस होते हैं उसी को एड्रेस करती हुई आपकी अप्रोच होगी। जैसे कि एक हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेशन गैप्स हैं उनको फिल करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्लाइमेट प्रूफ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना चाहिए, पॉलिसी में जो भी गैप्स हैं एक्सेट्रा, सारे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेक ड्रिवन कर सकते हैं, अर्बन फ्लडिंग के लिए यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, ये सारे सजेशंस लिख देंगे। बिकॉज ये 15 मार्क क्वेश्चन है तो इसमें हम अच्छी खासी वर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में हम यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 वर्ड्स, सेम विल बी फॉर कंक्लूजन, राइट। और उसके बाद सारी वर्ड लिमिट वील डिवाइड इट इन 2 डायमेंशन। करंट एग्जांपल्स जिसमें हमने लिखे हैं, हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में जो शॉर्टकमिंग्स है वो लिख रहे हैं, एक डायमेंशन हमारा ये हो गया, सेकंड डायमेंशन में हम मेजर्स लिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल वे में। उसके बाद आ जाएंगे हम कंक्लूजन पे। अब ऐसे टॉपिक्स पे कंक्लूजन अगेन बैलेंस्ड किस तरह से हो सकता है, ठीक है, जो भी हमारा डिजास्टर्स पे एक रिएक्शन होता है वो कैसा है, दैट इज वी हैव रिएक्टिव रिलीफ। जब वो घटना घट गई है तब हम उस पर रिलीफ दे जाते हैं। तो रिएक्टिव से ज्यादा अब हमें किस पे वर्क करना है, प्रोएक्टिव। इसी लाइन पे हमें एक कंक्लूजन लिखना होगा। यू आर गोइंग टू राइट ऑन दीज लाइन्स ओनली। यस, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आई विल बी टेलिंग सम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जिसको आप यूज कर सकते हैं इन दी आंसर। सो वी नीड टू मूव फ्रॉम रिएक्टिव अप्रोच टू द प्रोएक्टिव अप्रोच इन द लाइट ऑफ दीज इंक्रीजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। इस पे फटाफट से एक आंसर लेके आप हमें सेंड कर दीजिए, या फिर जब मॉडल आंसर भेजेंगे हम ग्रुप में, जस्ट लुक एट द मॉडल आंसर, यू कैन इवन डेवलप सम कंटेंट फ्रॉम दैट और डू सम सेल्फ इवैल्यूएशन। वील बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सुपर सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।